Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So as a parent, you would have heard this statement that parents should be friends with their kids. And if parents will be friends with their kids, then the kids will feel more comfortable in sharing their thoughts and experiences and the kids will trust their parents. एंड इस स्टेटमेंट पर मैं आपको पूरी क्लैरिटी देने वाला हूं आज के वीडियो में। बहुत ही एक यूनिक टॉपिक, यूनिक वीडियो रहने वाला है ये, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फीडबैक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। सो द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी पेरेंट्स शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद देयर किड्स। पेरेंट्स शुड बी पेरेंट्स ओनली ऑफ देयर किड्स। आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, फ्रेंड्स बनने की कोशिश मत करें। बिकॉज अगर आप रियलाइज़ करें तो हु आर योर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जिनके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं एंड सामने से आपको ज्ञान नहीं आना चाहिए। सामने से आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स मिलनी चाहिए कि वेरी गुड आइडिया। हो सकता है आपका जो आइडिया था वो एक बहुत ही बेहुदा आइडिया था, लेकिन अगर सामने से ज्ञान आता है तो आप उन लोगों के साथ फिर फ्रेंड्स नहीं रहते हैं। आप उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं जिनको आप बेहुदा आइडिया भी अगर बोलें तो सामने से आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिले कि भाई बहुत ही अच्छा आइडिया है, वेरी गुड आइडिया ब्रदर। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे थे, रात के 2 बज चुके हैं एंड आप अब एक बहुत ही बेहुदा आइडिया देते हैं कि चलिए डियर फ्रेंड, अब हम मनाली के लिए निकलते हैं, हम दिल्ली से मनाली जाते हैं बाय रोड ट्रिप। तो वैसे तो ये आइडिया बहुत ही वर्स्ट आइडिया, बेहुदा आइडिया है एंड अगर आपको सामने से ज्ञान मिलेगा, सामने से अगर आपको रिस्पांस ये मिलेगा कि अरे ये तो बहुत गलत आइडिया है, तुम्हें इस तरह की चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, तो आप फिर उस पर्सन के साथ फिर आगे फ्रेंड नहीं रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर सामने से जो फ्रेंड है उनकी तरफ से आपको ये रिस्पांस मिलता है कि हाँ भाई बिल्कुल, हमें तो मनाली जाना चाहिए, हमें तो और पार्टी करके मनाली के लिए रोड ट्रिप के लिए जाना चाहिए, 2 बजे क्या 3 बजे जाना चाहिए रात में, तो उस पर्सन के साथ आप हमेशा फ्रेंड्स रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड ये था, जो लोग आपको ज्ञान देते हैं, जो लोग आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स नहीं रहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पेरेंट्स, सी एज अ पेरेंट योर जॉब इज़ टू गिव ज्ञान टू योर किड्स। आपका एज अ पेरेंट यही काम है कि आप अपने बच्चों को सही ज्ञान दें, सही क्लैरिटी दें, सही गाइडेंस दें। अपने बच्चों को आप बताएं कि बेटा ये सही रास्ता है, ये सही डायरेक्शन है, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ ज्ञान टू योर किड्स, यू कांट बी फ्रेंड्स विद योर किड्स, यू नीड टू रियलाइज दिस। एंड डेफिनेटली जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं तो आप हॉट हेडेड होकर बात मत करें। ये चीज़ आप ज़रूर अवॉइड करें, टॉकिंग इन अ वेरी एंग्री मैनर और बीइंग वेरी हॉट हेडेड विद योर किड्स। तो अगर आपके बच्चे आपके सामने कुछ आइडिया लेकर आते हैं विच इज़ अ बेहुदा आइडिया अगेन, तो आपको अपने बच्चों को प्यार से समझाना है, फ्रेंडली होकर समझाना है, फ्रेंड होकर नहीं, फ्रेंडली होकर समझाना है कि बेटा या बेटी ये सही आइडिया नहीं है, मैं आपको सही डायरेक्शन बताता हूँ या बताती हूँ एज अ मदर। तो डेफिनेटली आप ठंडे दिमाग से अपने बच्चों के साथ बात करें। अपनी पेरेंटिंग में आप ठंडे दिमाग से पेरेंटिंग करें, शांत दिमाग से पेरेंटिंग करें। तो आपके बच्चों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि अगर वो आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे तो पापा या मम्मी गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पापा मम्मी आपसे ठंडे दिमाग से डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर इंश्योर करें एंड आपको रियलाइज़ करना है दैट एज अ पेरेंट यू आर ऑन द टॉप इन द हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। तो अगर एक हायरार्की होती रिलेशनशिप्स की, एक इमेजिनरी हायरार्की होती, तो उसमें सबसे ऊपर होते स्पाउस, उसके बाद होते पेरेंट्स एंड किड्स, उसके बाद होते सिबलिंग्स, उसके बाद होते रिलेटिव्स, फिर आते फ्रेंड्स। तो आप हायरार्की में बहुत ऊपर हैं एज अ पेरेंट एंड फ्रेंड्स कहीं यहाँ पर हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप फ्रेंड बनेंगे अपने बच्चों के, तो आप उस हायरार्की में काफ़ी नीचे आना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक सही माइंडसेट नहीं है कि एक पेरेंट को अपने बच्चे के साथ फ्रेंड्स बनना चाहिए। एंड आपको अपनी पेरेंटिंग में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो एक
कंसिस्टेंसी रखें आप अपनी अप्रोच में, तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत स्ट्रिक्ट मत रहें अपने बच्चों के साथ, बिकॉज अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आपके बच्चे फिर आपको अप्रोच नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाते हैं, देन योर किड्स विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि अच्छा अब तो मैं डेली रात में 11 बजे 12 बजे घर जा सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स तो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो योर किड्स विल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि चलिए अब मैं आराम से रात में 12 बजे 1 बजे घर जा सकता हूँ, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो ये एक गलत चीज़ है। मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस इन योर पेरेंटिंग, एंड डेफिनेटली इफ़ यू ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद योर किड्स, then after some time they will not seek you at all, because बच्चों को ऐसे पेरेंट्स चाहिए होते हैं जो उन्हें सही क्लैरिटी दे सकें, जो सही गाइडेंस दे सकें, जो पेरेंट्स कंट्रोल में हों, राइट। बिकॉज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से एक बच्चा है जो 10th क्लास में है एंड 10th क्लास के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड द किड इज़ अ बिट टेंस, बच्चा थोड़ा डरा हुआ है। तो उस बच्चे को ऐसे पेरेंट्स चाहिए जो अथॉरिटी के साथ बोल सके कि बेटा पापा संभाल लेंगे, तुमने अपनी पूरी मेहनत करी है एग्ज़ाम के लिए, आई एम वेरी हैप्पी, अब रिज़ल्ट में जो भी होगा डोंट वरी बेटा, पापा संभाल लेंगे, तुम आगे 11th क्लास की अब तैयारी करो या तुम्हें और जो भी करना है करो, बस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की टेंशन मत लो। तो आपको इस तरह अथॉरिटी दिखानी है, बच्चों को इस तरह के पेरेंट्स चाहिए होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, बच्चों को इस तरह के पेरेंट्स नहीं चाहिए जो कहें कि बेटा हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं, बेटा तुम्हें डर लग रहा है, मुझे तो बेटा तुमसे ज़्यादा डर लग रहा है, ये 10th के रिज़ल्ट पर तो तुम्हारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है, हम सबकी हमारी फैमिली की लाइफ डिपेंड करती है। तो बच्चों को ऐसे पेरेंट्स से बात करना पसंद नहीं होता है जो इस तरह कंट्रोल में ना हो, या व्हेन यू शो लैक ऑफ अथॉरिटी टू योर किड्स, then your kids feel that kind of insecurity, then your kids don't feel like talking to you कि अच्छा ये जो पेरेंट है they can't reassure us, right। तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। so when you show lack of authority to your kids, it can make them feel very anxious and it can make them feel very unsettled। तो ज़रूर आप इस तरह की अप्रोच मत रखें दैट यू आर बीइंग अ फ्रेंड ऑफ योर किड्स, एंड जब उनका रिजल्ट आने वाला है तो आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है लाइक अ फ्रेंड। ये एक गलत माइंडसेट है, गलत अप्रोच है। आगे बढ़ते हुए इस तरह का सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट होता है जब पेरेंट्स सोच लेते हैं दैट दे आर फ्रेंड्स विद देयर किड्स, एंड पेरेंट्स अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं अपने बच्चों को। तो डेफिनेटली व्हेन एज अ पेरेंट आप अपने बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपने बारे में जो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जब वो भी आप अपने बच्चों को बताने लगते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर किड एट ऑल। इट कैन डिस्ट्रॉय योर किड, इट कैन डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ योर किड, बिकॉज आपके बच्चे आपको देखते हैं एज एन एग्जाम्पल फॉर देम। वो आपकी तरफ देखते हैं कि अच्छा हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल्स है, आई नीड टू फॉलो माई फादर, आई नीड टू फॉलो माई मदर। ऑन दी अदर हैंड, जब आप अपने बच्चों के साथ इस तरह बात करते हैं कि बेटा मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा आज, तुम्हारी मम्मी तो मुझे डेली डांटती रहती है, इन्फ्लेशन देखो कितना बढ़ रही है, मेरी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, मैंने बहुत लोन भी ले रखे हैं, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। जब आप इस तरह अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं अपने बच्चों को, इट कैन पुट देम इनटू डिस्ट्रेस, इट कैन डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव टू रियलाइज़ दिस। तो डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में आपको ये फिर से बताना चाहूँगा, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद योर किड्स, ट्राई टू बी फ्रेंडली। ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से पेरेंटिंग करें, बट डोंट बी फ्रेंड्स। एंड आई होप इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए वो आपको अच्छे लगे होंगे। एंड आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के थंबनेल में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So thank you very much for watching this video. See you in the next one.